हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, जो कि पास्ट का दूसरा टेंस ख़त्म हो गया था। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो कि टेंस के चार सभी टेंस जो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, सभी के चार रूप होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट का हम सारा का सारा पढ़ चुके हैं, हमने कवर कर लिया है। अगर वो आप लोग नहीं देखेंगे तो वहाँ आप लोग जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। और इस समय पास्ट का हम चला रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस ख़त्म हो चुका है, यानी पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस ख़त्म हो चुका है। अब चलाने जा रहे हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस, यानी आज हम पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को जो है लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में क्लियर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं आप लोगों की। यानी कहानी का नाम क्या है फ्रेंड्स? आपके कहानी का नाम है पास्ट परफेक्ट। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, आपके कहानी का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस चेक कर लेते हैं। चलिए सही है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पास्ट परफेक्ट है, तो पहले हम परफेक्ट का मतलब बता देते हैं। पास्ट का मतलब ही जान रहे हो आप लोग कि जो बीता हुआ कल होता है ना, यानी भूतकाल आप जानते ही हो, ठीक। लेकिन ये इस परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट हम उसे कहते हैं फ्रेंड्स परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। क्या? कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है, मतलब कोई भी काम हो जब पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसे हम परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। की परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब जो पास्ट में जो भी काम होगा वो क्या होगा? पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसका पहचान देख लेते हैं इस टेंस का। तो ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, दो तरह के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी में। किसमें? हिंदी में, ठीक है। और दूसरा हम पहचान देखते हैं इंग्लिश में, इन इंग्लिश। मैं फ्रेंड्स इसलिए इंग्लिश में पहचान बताता हूँ क्योंकि जब आप नरेशन पढ़ोगे, एक्टिव पैसिव पढ़ोगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे, तो उसमें हिंदी की कोई काम नहीं रहती, जो भी रहता है वो इंग्लिश में ही रहता है। तो इंग्लिश में पहचान जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हिंदी में जो पहचान है, हिंदी में क्या होता है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आता है चुका था, ठीक है, चुकी थी, ठीक है, चुके थे, या था, ये थी, ठीक है, ये थे, इस तरह से होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जो पहचान होती है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इंग्लिश में दो पहचान होती है इनके। सबसे पहले हम इसे वर्ब से पहचानते हैं। किस चीज़ से? सबसे पहले हम वर्ब से पहचानते हैं। ये वर्ब्स जो होते हैं, इस वर्ब में हम सबसे पहले चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या खोजते हैं इसमें? क्या खोजते हैं? सबसे पहले हम खोजते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इंग्लिश में पहचान हमेशा हेल्पिंग वर्ब, या तो मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब खोजते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है हैड। क्या होता है? हैड। और इसमें हमेशा, अब देखिए, परफेक्ट पढ़े तो परफेक्ट का हमने मतलब क्या बताया था? देखिए, परफेक्ट का मतलब हमने बताया था, ये जो हमारा है PERFECT, परफेक्ट का मतलब हमने बताया था कंप्लीट, है ना। परफेक्ट का मतलब हमने कंप्लीट बताया था। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब आएगा वो पूरी तरह से कंप्लीट, यानी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं हैड पर। किस पर?
हेड पर कि हेड आया कहाँ से है, हेड जो है आया कहाँ से है। ओके फ्रेंड्स, आखिर क्यों हेड आया, इसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब कोई और भी तो हो सकता था। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के जो आप लोग कहते हो कि सारी क्रियाएं हेड हैं, हेड ही क्यों हैं, इसके जगह पे कुछ और भी तो आ सकते थे। तो चलिए एक छोटी सी बात है, वो बात क्या है, एक बार हमने किसी वीडियो में जिक्र किया था प्राइमरी वर्ब, किसके बारे में हमने जिक्र किया था, प्राइमरी वर्ब के बारे में जिक्र किया था कि प्राइमरी वर्ब 3 तरह के होते हैं। पहला होता है डू, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है हैव। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये बताया था फ्रेंड्स कि जो डू होता है वो हमेशा इंडेफिनिट के लिए होता है, इंडेफिनिट में होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो। बी हमेशा कंटिन्यूअस के लिए होता है। ओके फ्रेंड्स, और हैव जो है हमेशा परफेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम जो है अब ये जो हैव है परफेक्ट के लिए यूज होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं ना, वो भी पास्ट का परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें परफेक्ट के बारे में देखना हैव। यानी हमारा जो ये हैड निकल के आया है, इस हैव से ही निकल के आया है। कैसे, चलिए हम जान लेते हैं कैसे। तो यहाँ पर जो है हम इस हैव को उठाते हैं, ये रहा हमारा हैव। ठीक है, यूज किस में होता है, ये यूज होता है परफेक्ट के लिए। ओके, अब इस परफेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 2 हिस्सों में सॉरी। पहले यहाँ करो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हो या फर्स्ट फॉर्म कह सकते हो, इसे हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, यहाँ पर हम हैव को जब तोड़ते हैं तो हैव हमारा मिलता है एक हैज में और हैव में। जब हम हैव को हम प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं तो हैव का यह फर्स्ट फॉर्म होता है हैज़ हैव। क्या होता है, हैज़ हैव होता है। ठीक है, अब इसे एक बार फ्रेंड्स देख लीजिएगा, अब इसे हम मिटाने वाले हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स होता है आपका पास्ट, ये होता है सेकेंड फॉर्म, और इसका तीसरा फॉर्म निकल के आता है जिसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो हम हैव को जब प्रेजेंट परफेक्ट में तोड़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, ये इसका फर्स्ट फॉर्म, हैव का ये फर्स्ट फॉर्म होता है, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब ही फर्स्ट फॉर्म होता है, और पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म। पास्ट का मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है, क्योंकि प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म पास्ट ही होता है, तो इसका भी सेकंड फॉर्म होना चाहिए। और इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड। क्या होता है, हैड। ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड। इसका थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो हमें यहाँ पर परफेक्ट चाहिए, तो परफेक्ट का मतलब आप पार्टिसिपल भी बोल सकते हो, इस टेंस को आप पास्ट पार्टिसिपल टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट मतलब कंप्लीट। तो यहाँ जो कंप्लीट है वो हमारा थर्ड फॉर्म है, यानी हैज हैव का हमें थर्ड फॉर्म मिलता है। इस थर्ड फॉर्म को जो है हमने उठाकर किस में यूज किया, परफेक्ट में, जो कंप्लीट काम कर रहा है ना। तो यहीं से हमारा जो है, इस हैव से ही हमारा हैड निकल के आया था, क्योंकि हम अगर प्रेजेंट में होते तो हैज़ हैव लगाते, पास्ट में चले गए हैं तो हमें हैड ही लगाना है, वो भी थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, सेकंड फॉर्म तो वैसे भी तो लगता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी हैड है, यहाँ पर भी हैड है, तो आपको जैसा समझ में आए वैसा मान सकते हैं। फिलहाल ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये बातें मत भूलना, ये थर्ड फॉर्म है। तो चलिए चलते हैं कहानी को लेकर थोड़ा सा और आगे। तो अब इसे मिटा कर, अब आपने पहचान देख लिया, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, पहचान तो आप देख ही लिए होंगे। अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से सभी टेंसों के आप पढ़ते आए हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हर बार की तरह इस टेंस का भी आप पढ़ोगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो चलिए आपने पहचान देख लिया कि पहचान क्या है। पहचान ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुके हैं
चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ठीक है। और इंग्लिश में पहचान क्या, वर्ब से पकड़ेंगे, वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। क्या आएगा, हैड। इसके बाद हमें फिर चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बातें समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, चलिए अच्छी बात है। तो हम इसे मिटाकर अब अफर्मेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। अफर्मेटिव। तो चलिए फ्रेंड्स, अफर्मेटिव में बता दो क्या होता है कि अफर्मेटिव में रूल क्या है कि अफर्मेटिव कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है, क्या, सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कैसा हो, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट आपका कैसा हो, प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक वचन होता है, जैसे ही, क्या होता है, जैसे ही, सी, इट, है ना। जैसे मान लीजिए आपका आ गया ही, सी, इट, हमने कहा बुक्स, ठीक है, सॉरी बुक, ठीक है। ये आपका हो गया सिंगुलर, मतलब एक वचन सब्जेक्ट। और इसके बाद प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन। जैसे मैंने कहा आई, यू, वी, दे, और हमने कहा बुक्स, ठीक है। यहाँ बुक था, यहाँ बुक्स हो गया, ठीक है, मतलब बहुत सारे बुक, तो ये बहुवचन हो गया। तो ये कहता कि यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या जोड़ते हैं, सभी सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा हैड प्लस मीनो का थर्ड फॉर्म लगाते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यही हमारा बेसिक रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। और मैं बात करूं अगर इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए स्ट्रक्चर कहता है फ्रेंड्स कि कुछ मत लिखिए, सबसे पहले क्या लिखिए, आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद कहता है, इसके बाद हेड लिखिए। क्या कहता है, कहता है हेड लिखिए, तब जाके आप मीनो का थर्ड फॉर्म लिखिए, और ऑब्जेक्ट लिखिए, और कॉम्प्लीमेंट लिखिए, ठीक है। बस इतना कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में मैंने कहा सलोनी सारी रोटियां खा चुकी थी, ठीक है। सलोनी सारी रोटियां खा चुकी थी। तो यहाँ पर अगर मैं पहचान की बात करूँ तो पहचान आप देख ही रहे हैं कि चुकी थी आ गया। अभी मैंने बताया ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या तो या था, ये थी, ये थे आना चाहिए। तो आपका कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस से। पहचान हमने बहुत बढ़िया से बताया है। तो चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, सलोनी। तो यहाँ आपका जो सब्जेक्ट मिल गया वो हो गया सलोनी। सलोनी के बाद हमें चाहिए हैड। अब ये चाहे एक वचन हो सब्जेक्ट, चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हमें हैड लगाना है। हैड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, खाना। तो EAT थर्ड फॉर्म होता है, और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। क्या होता है, ईटन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारी रोटियां। तो यहाँ क्या लगाओगे, तो यहाँ पर देखिए रोटियों के साथ हमेशा लगाया जाता है पीस। क्या लगाया जाता है, पीस। पीस ऑफ ब्रेड, ऑल पीस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर क्योंकि सारी रोटियां, इसका मतलब लगाओगे ऑल
पीस ऑफ ब्रेड, BREAD। ओके फ्रेंड्स, यानी आपका हो गया सलोनी हैड ईटन ऑल पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई आपको दिक्कत होगी सारी रोटियों के लिए तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, पीस ऑफ ब्रेड की जगह पे ऐसे भी आप कर सकते हैं ऑल द रोटीज़, ये भी सही है। ठीक है, आपका रोटी भी इंग्लिश में रोटीज़ बन सकती है, ये इंग्लिश वर्ड होते हैं लेकिन कहने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो अगर मैं कह दूं हमने कहा मुकेश अपना काम पूरा कर लिया था या कर चुका था, कर लिया था, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहचान की बात बता दूं तो हमने पहचान में लिया या था, क्या या था बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया मुकेश अपना काम पूरा कर लिया था, या तो ऐसे भी कह सकते हो मुकेश अपना काम पूरा कर चुका था। ठीक है, बात एक ही है। तो कर चुका था मतलब कंप्लीट हो गया ना, काम यहाँ क्या है, कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, मुकेश, ये हमारा रहा सब्जेक्ट, हम लिखेंगे मुकेश। इसके बाद लगाएंगे हैड, क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, हैड के बाद लगाएंगे फ्रेंड्स मीनों का थर्ड फॉर्म, पूरा कर लेना, पूरा करना मतलब फिनिश, समाप्त करना। ठीक है, या कंप्लीट भी लिख सकते हो। तो कंप्लीट हो गया फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट क्या बचा, अपना काम, है ना। तो देखिए अपना काम, ये इसका साथ लगा तो अपना की अंग्रेजी यानी पजेशन हो गया मुकेश के लिए हिज, क्या हो गया मुकेश के लिए। जब कोई अपने की अंग्रेजी आती है तो उस नाउन के लिए होती है, जो यहाँ पे नाउन आता है वो अपना इस नाउन के लिए होता है, और वो जो नाउन होता है उसके मुताबिक ही अपने की अंग्रेजी लगाई जाती है। अगर यहाँ मान लीजिए मैं होता तो अपना की अंग्रेजी माई लगाते, यहाँ ही होता तो अपना की अंग्रेजी हिज, और किसी लड़के का नाम है तो भी हिज। यहाँ लड़की के लिए सी होता तो यहाँ हर, लड़की का नाम होता तो हर, है ना, क्योंकि ये अपना किसका पोजीशन बताता है, यहाँ जो नाउन होता सब्जेक्ट की जगह पे इसका रिलेशन बताता है, कि रिलेशन बनता है, इसलिए अपने जो है पोजीशन बनता है हिज। ठीक है, तो मुकेश है तो आपने लगाया हिज। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, तो हिज हो गया। अब यहाँ काम की इंग्लिश लगाएंगे वॉक, क्या हिज वॉक, है ना। बस मुझे लगता है फ्रेंड्स ये भी एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिखा गया मुकेश हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, तो चलते हैं एक छोटा सा और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद कहानी को द एंड करते हैं। हमने कहा कि समारा कल यहाँ से चली गई थी। ठीक है, समारा यहाँ से कल चली गई थी। तो देखिए समारा कल यहाँ से चली गई थी, तो यहाँ ऐसे होता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका है समायरा। ठीक है, समायरा करने के बाद आप लिखेंगे हैड, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो बहुवचन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ हैड। मीनो का थर्ड फॉर्म चली गई थी यानी तो गो हो गया, लेकिन हमें गो का थर्ड फॉर्म लिखना, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गान। क्या होता है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गान। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ कल यहाँ से, तो यहाँ से है से की इंग्लिश फ्रॉम,
हियर, इसके बाद कल, यस्टरडे। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो फ्रेंड्स हमेशा पीछे से बनाने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से पहले फ्रॉम की इंग्लिश, फिर यहाँ की इंग्लिश, फिर कल की इंग्लिश। देखो बड़े आसानी से बन गया। समारा हैड गॉन फ्रॉम हियर यस्टरडे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये भी एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए अब आज की कहानी यहीं तक रोक देते हैं। बाकी की कहानी जो कल, अब यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अब हम यूज पढ़ेंगे कि किसका यूज पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपका जो यूज होगा फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कौन सा यूज होगा। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए आज छोटा बनाने का मन कर रहा है कि छोटा सा बना दें ताकि यूज बढ़िया से समझ में आए। तो देखिए अब अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर। ओके फ्रेंड्स, कल हम ये पढ़ने वाले हैं आफ्टर बिफोर, यानी आफ्टर बिफोर का यूज़ कैसे किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की वीडियो कल। हाँ, बस एक छोटा सा वही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।